ब्राउजर एपीआईस। तो गाइस जब भी आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो तो उस ब्राउजर के अपने अपने एपीआईस होते हैं जो कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में उसको लिखते हो और आप कह सकते हो कि उसको यूज करते हो। तो ब्राउजर एपीआई होता क्या है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ब्राउजर एपीआईस आर बिल्ट इन टूल प्रोवाइडेड बाय वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे ब्राउजर एपीआई कुछ भी नहीं होता, एक तरह से बिल्ट इन टूल होता है जो कि वेब ब्राउजर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वेब ब्राउजर्स आप कह सकते हो, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, आप मैक में कह सकते हो सफारी है, तो ये सारे ब्राउजर में वेब एपीआईस होते हैं। अब दैट अलाउ डेवलपर टू इंटरेक्ट विथ एंड मैनिपुलेट द वेब ब्राउजर्स। तो क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो वेब एपीआई से एंड मैनिपुलेट कर सकते हो उस ब्राउजर को। ठीक है, मैनिपुलेट इट मींस की कैसे कर सकते हो, जैसे कि लोकल स्टोरेज होता है, सेशन स्टोरेज होता है, टाइमर एपीआई होता है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारे और भी देखेंगे हम लोग। द डॉक्यूमेंट एंड द यूजर इनपुट आउटपुट, द डॉक्यूमेंट एंड द यूजर इनपुट आउटपुट सबको आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। These API simplify common tasks such as DOM manipulation, DOM manipulation भी कर सकते हो आप, मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट भी कर सकते हो जैसे कि एपीआई कॉल, और वर्किंग विद मीडिया फाइल जैसे कि वीडियो फाइल हो गया एंड ऑल, वो सारा कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग ब्राउजर एपीआईस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ब्राउजर एपीआईस हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो पहला आता है डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये मेन। ठीक है, कंसोल एपीआई जो कंसोल डॉट लॉग करते हो, कंसोल डॉट वार्न लिखते हो, कंसोल डॉट एरर लिखते हो, तो वो सारा कंसोल की एक तरह से कंसोल एपीआई है वो। फैच एपीआई जैसे कि आप ब्राउजर में रिक्वेस्ट मारते हो। ठीक है, फैच एपीआई। उसके बाद स्टोरेज एपीआई, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। ठीक है, जियो लोकेशन एपीआई, लोकेशन गेट करने के लिए। हिस्ट्री एपीआई। ठीक है, वेब स्टोरेज एपीआई जैसे कि आप कुकीज वगैरह यूज करते हो। मीडिया एपीआई, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया। कैनवस एपीआई, ठीक है। वेब स्टॉक एपीआई, ऑलरेडी वेब स्टॉक क्या होता है, रियल टाइम एक तरह से कह सकते हो चैट जैसे आप यूज करते हो रियल टाइम चैट, तो उसके उसमें काम आता है ये। नोटिफिकेशन एपीआई, नोटिफिकेशन देना हो। क्लिपबोर्ड एपीआई, फाइल एपीआई, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई एंड वेब आरटीसी एपीआई, ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई, डिवाइस ओरिएंटेशन एपीआई एंड परफॉर्मेंस एपीआई। तो ये सारा गाइस ब्राउजर की कुछ एपीआईज हैं जो कि होते हैं एंड उसको हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ यूज करते हैं। आप कह सकते हो लिखते हैं एंड देन उसको हम लोग अपने कोड में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि जो ये सारे एपीआईज हैं वो हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ठीक है, तो इसका क्या होता है, मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ द वेब पेज। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई कंटेंट है, मेरे पास ये H1 एक हेडिंग है HTML में, और उसको हम लोग इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को। एंड देन हम उसका टेक्स्ट चेंज करना है, उसका हमें स्टाइल चेंज करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। डिव का भी कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ पे आप स्टाइल करके उसको स्टाइल भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डॉम की कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर है, यहाँ पे इसने एक तरह से देख सकते हो, यहाँ पे डायनेमिकली एक तरह से डिव क्रिएट किया, उसके अंदर कंटेंट डाल के यहाँ पे अपेंड भी कर दिया बॉडी में, तो उस तरह से चीजें आप कर सकते हो। ओके, अब वो तो कंसोल एपीआई, कंसोल ऑलरेडी हम जानते हैं, कंसोल डॉट लॉग जैसे हम यूज करते हैं, कंसोल डॉट वॉर्न हम लोग यूज करते हैं, एरर यूज करते हैं, कंसोल डॉट टेबल यूज करते हैं। कमेंट में जरूर बताना कंसोल डॉट टेबल का क्या यूज होता है, वो किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, कंसोल क्या यूज होता है, लॉगिंग डेटा एंड डिबगिंग टूल के लिए। ठीक है, सिंपल है। फैच एपीआई, फैच एपीआई एक सिंपल नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए, सर्वर को रिक्वेस्ट करने, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिक्वेस्ट सर्वर का यूआरएल है जिसको कि मुझे रिक्वेस्ट करके मुझे डेटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे डेटा पास करूंगा एंड डॉट देन करके मैं इस तरह से डेटा गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूज होता है फैच का। ओके, आगे चलते हैं। स्टोरेज एपीआई, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, स्टोर करने के लिए डेटा ब्राउजर में एंड सेट एंड गेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो सारा कुछ ऑलरेडी कर सकते हो। तो इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज वाला, कुकीज वाला, तो वो आप देखना। जियो लोकेशन एपीआई, गेट द यूजर जियोग्राफिक लोकेशन रिक्वायर्ड यूजर परमिशन। तो यहाँ पे इसको यूज करके जियो लोकेशन एपीआई को आप यूजर, किसी भी यूजर का वहां पे लोकेशन लेट लॉन्ग ले सकते हो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड उससे उस पर्टिकुलर यूजर का लोकेशन ले सकते हो। बट यहाँ पे जब यूजर आपको परमिशन देगा, ब्राउजर में आता है वहां पे पॉपअप एक तरह से परमिशन की अलाउ लोकेशन, तो जब वो परमिशन अलाउ करेगा तो ही आप ये चीजें गेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, जियो, बट ये जियो लोकेशन की एपीआई होता है।
हिस्ट्री एपीआई, जब आप फॉरवर्ड जाना हो बैकवर्ड जाना हो अपने ब्राउजर में, तो वो उसके लिए आप हिस्ट्री का यूज कर सकते हो, हिस्ट्री एपीआई का। एंड आप अपने स्टैक में चीजें पुश करके बैक फॉरवर्ड जा सकते हो, ठीक है। ओके, वेब स्टोरेज एपीआई, कुकीज आपने देखा होगा, कुकीज ऑलरेडी हमने वेब स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज वाले वीडियोस में इसको डिटेल में देखा हुआ है। तो इस तरह से कुकीज सेट कर सकते हो, एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो, एंड कैसे डिलीट करते हैं वो हमने उस वाले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। मीडिया एपीआई हो गया, तो जैसे वीडियो फाइल वगैरह पे वर्किंग विथ मीडिया डिवाइसेस एंड फाइल्स, तो आप उस केस में आप यूज कर सकते हो यहाँ पे गेट यूजर मीडिया वाला, ये है नेविगेटर, एक तरह से नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइस डॉट गेट यूजर मीडिया, एंड वो चीजें आप यहाँ पे सारा कुछ गेट कर सकते हो, एंड देन आप जहां भी आपको दिखाना है वो दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया मीडिया एपीआई। अब कैनवस एपीआई क्या होता है? यूज ड्रॉइंग ग्राफिक ऑन द वेब पेज, आपको ग्राफिक एक तरह से ड्रॉ करना है वेब पेज पे, तो उसके लिए आप कैनवस यूज कर सकते हो, गेट कॉन्टेक्स्ट 2D इस तरह से, एंड देन आपको जो भी यहाँ पे फिल करना है तो वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो वेब स्टॉक एपीआई फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको चैटिंग के लिए यूज करना है, तो वो उस केस में आप वेब स्टॉक एपीआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नोटिफिकेशन एपीआई डिस्प्ले नोटिफिकेशन टू द यूजर, अगेन रिक्वायर्ड यूजर परमिशन, जब यूजर आपको परमिशन देगा तभी उस यूजर के लिए वो नोटिफिकेशन वहां पे जाएगा। किसी यूजर ने नहीं दिया, किसी यूजर ने दिया, तो जिसने दिया नोटिफिकेशन को अलाउ किया उसी के लिए ये यहां से नोटिफिकेशन जाएगा, एंड वो कुछ इस तरह से हम लोग नोटिफिकेशन एपीआई का यूज करके दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब क्लिपबोर्ड एपीआई, रीड एंड राइट डेटा टू द क्लिपबोर्ड, एक तरह से क्या सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल की कोई डेटा है एंड उसको आपको कॉपी करना है, तो देख सकते हो टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करना है, एंड उस तरह से आप कॉपी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यूजिंग क्लिपबोर्ड एपीआई। फाइल एपीआई, हैंडलिंग फाइल अपलोड एंड रीड फाइल कंटेंट, तो एक तरह से फाइल अपलोड करने के लिए एंड फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए आप इस फाइल एपीआई का यूज कर सकते हो, इस तरह से कुछ, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, ठीक है, ऑब्जर्व चेंजेस इन द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट में चेंज हो रहा है क्या, उसको उसकी विजिबिलिटी रखने के लिए आप ऑब्जर्वर एपीआई का यूज कर सकते हो, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का, ठीक है। ओके, वेब आरटीसी एपीआई फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन वीडियो ऑडियो डेटा शेयरिंग, ठीक है। तो कोई भी वीडियो ऑडियो डेटा है तो उसके लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप वेब आरटीसी एपीआई का यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप तो सिंपल है, इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, इसको ड्रैग करके यहाँ कर दिया, इसको ड्रैग करके यहाँ कर दिया, तो वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई होता है ब्राउजर का, ठीक है। डिवाइस ओरिएंटेशन एपीआई, डिवाइस का ओरिएंटेशन क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा, जब आप उसको इधर से उधर करोगे तो वो उसका ओरिएंटेशन बताएगा डिवाइस का, एंड उसके लिए आप इसको डिवाइस ओरिएंटेशन एपीआई का यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस एपीआई, तो अगर आपके वेब पेज का परफॉर्मेंस आपको जानना है तो आप इस तरह से परफॉर्मेंस डॉट नाउ का यूज कर सकते हो, एंड उसका चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस एंड टाइम सिंस पेज लोड, तो वो बता देगा टाइम आपको कितना टाइम ले रहा है, क्या हो रहा है, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो परफॉर्मेंस डॉट नाउ का। तो ये सारे कुछ एपीआई होते हैं गाइस, ब्राउजर एपीआई जो कि हमने समझा, एंड बहुत ही इजी होते हैं गाइस। अगर आप कोड भी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, छोटा छोटा ही कोड लिखना पड़ता है, ज्यादा कुछ उसमें है भी नहीं होते, बट हाँ जैसे कि कुछ एपीआई जैसे मैंने वेब आरटीसी वाला, एंड देन आपके पास आता है यहाँ पे वेब स्टॉक वाला, तो जब इस पे काम करोगे ना तो चीजें जब बड़ा बनाओगे तब आपको ये और समझ आएगा, फॉर क्योंकि ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए होता है एक तरह से, तो उसमें आप थोड़ा सा डीप में जाना, एंड देन आपको और चीजें समझ आएगी, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, एंड मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।